नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। दिवाली के अवसर पर हम कोई नई शुरुआत करते हैं और जिसके लिए हम गणेश जी, सरस्वती जी तथा माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। ये न सिर्फ हमारी परंपरा है, बल्कि दिवाली की पूजा हमारी आस्था और विश्वास के साथ भी जुड़ी हुई है। दीपावली की पूजा की परंपरा वर्षों से चलती आ रही है और आज भी हर घर में इसे बड़े हर्षोल्लास और भक्ति के साथ किया जाता है। किंतु आज के समय में कुछ परिवर्तन जरूर आए हैं। घर में बड़े बुजुर्ग की अनुपस्थिति के कारण लोग दीपावली की पूजा की सही विधि और सामग्री के बारे में नहीं जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार चाहे कोई भी पूजा हो, उसकी सफलता के लिए सही विधि और सामग्री का बहुत अधिक महत्व होता है। विशिष्ट सामग्री के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है और दीपावली की पूजा का तो हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि दीपावली से ही हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। यदि दीपावली की पूजा ही अधूरी रह जाए तो हमें भविष्य में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिवाली की पूजा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए। दीपावली की पूजा में कौन सी सामग्री का होना अनिवार्य होता है और इन सामग्री का प्रयोग दीपावली की पूजा में क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको जान लेना आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं दीपावली की पूजा में कौन सी चीजें रखना शुभ होता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि पूजा में कौन सी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खासकर माँ लक्ष्मी की पूजा में इन चीजों का प्रयोग करना वर्जित होता है। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। सबसे पहली चीज है मिट्टी के बने दीपक। आपको बता दें कि किसी भी हिंदू अनुष्ठान में 5 तत्वों का होना अनिवार्य होता है: पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। मिट्टी के दीपक में ये पांचों तत्व शामिल किए जाते हैं। मिट्टी में जल मिलाकर दीपक को खुले आकाश के नीचे वायु में सुखाया जाता है और उसके पश्चात उसमें अग्नि जलाई जाती है। आज हम पारंपरिक रिवाजों को छोड़कर बाजार में मिलने वाले बिजली पर चलने वाले दीपक का प्रयोग करने लगे हैं, जो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। पर आपको बता दें कि दिवाली पूजा में केवल मिट्टी के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा आपकी दीपावली की पूजा संपूर्ण मानी नहीं जाएगी। शास्त्रों में मिट्टी के दीपक को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब मिट्टी के दिए आप जलाते हैं तो ये वातावरण को शुद्ध बनाते हैं और आपके पूजा स्थान पर पवित्रता बनी रहती है। दूसरी चीज है रंगोली। क्या आप जानते हैं रंगोली क्यों बनाई जाती है? वैकुंठ में माँ लक्ष्मी स्वयं श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए रंगोली बनाया करती हैं और सतयुग में जब भी कोई देवता धरती पर आगमन करते थे तो उनके स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाती थी। रंगोली का भाव आपके श्रद्धा और अतिथि भाव से जुड़ा हुआ होता है। अगर दिवाली में आप अपने आंगन में रंगोली नहीं बनाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी। दिवाली में सुबह जल्दी जागकर आंगन को स्वच्छ करें और उसके बाद रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। रंगोली के बिना घर का आंगन सूना लगता है। रंगोली घर के आंगन को सुंदर और सुशोभित बनाती है, जो देवी देवताओं को आपके घर की तरफ आकर्षित करती है। तीसरी चीज है पीली कौड़ियाँ। पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दिवाली पूजा में कौड़ियों की पूजा भी अवश्य ही करनी ही चाहिए। उसके पश्चात उन्हें लाल कपड़े में बांधकर आपके घर की तिजोरी में या पर्स में रखने से धन में वृद्धि होती है। दिवाली की पूजा पीली कौड़ियों के बिना अधूरी मानी गई है। माँ लक्ष्मी की प्रत्येक पूजा में कौड़ियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चौथी चीज है तांबे का कलश। तांबे के धातु को सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करने वाला धातु माना गया है। तांबा सूर्य देव की प्रिय धातु है। यह धातु रोगों का नाश करने वाली और नकारात्मकता को नष्ट करने वाली मानी गई है। इसीलिए प्रत्येक पूजा में तांबे के कलश का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, ताकि पूजा स्थल पर कोई अशुभ घटना न घटे। यदि आप दिवाली की पूजा में तांबे का कलश और उसमें कुछ तांबे के सिक्के डालते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात है
दिवाली पूजा में कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर उस पर तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में आम के पत्ते जरूर रखने चाहिए। माँ लक्ष्मी को आम्र वृक्ष अत्यंत प्रिय है। जब आप अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर तांबे का कलश रखते हैं और उसमें आम के पत्ते रखते हैं तो इस कलश को मंगल कलश कहा जाता है। इस कलश के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी होती है। इसीलिए अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए आप इस मंगल कलश को रखना न भूले। छठी चीज है श्री यंत्र। श्री यंत्र महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का शक्तिशाली यंत्र होता है। यह धन और वैभव को आकर्षित करता है। इसीलिए आप दिवाली में श्री यंत्र अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। माँ लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र अवश्य ही होना चाहिए। यह यंत्र जिस स्थान पर होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी वास करती है। श्री यंत्र की पूजा करके यदि आप इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। सातवीं चीज है गेंदे के फूल। गेंदे का फूल माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। गेंदे के फूल के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा पूर्ण नहीं होती है। दिवाली में आप अपने घर को गेंदे के फूल से अवश्य सजाएं। माँ लक्ष्मी को गेंदे की फूल की माला अवश्य ही अर्पण करें। माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर आपके घर में सदैव निवास करेंगी और आपको जीवन में कभी धन की हानि का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप समय समय पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर पर गेंदे के फूल की माला अवश्य अर्पण करें। आठवीं चीज है मिठाई। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी को मीठी चीजें पसंद है तो उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी को खट्टी और कड़वी चीजें पसंद है। इसीलिए घर के बाहर नींबू लटकाया जाता है ताकि अलक्ष्मी घर से बाहर ही रहे और लक्ष्मी घर में प्रवेश करे। इसी कारण से घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए मीठी चीजें बनाई जाती हैं। दिवाली की पूजा में माँ लक्ष्मी को मीठी चीजें अवश्य अर्पण करे। ध्यान रहे दिवाली की पूजा में काले रंग के वस्त्र धारण ना करे। माँ लक्ष्मी की पूजा में महिलाओं को लाल वस्त्र पहनने चाहिए और पुरुषों को सफेद अथवा पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। दीपावली पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग गलती से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा पूजा खंडित हो जाती है। कई लोग इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। माँ लक्ष्मी पूजा करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति खंडित ना हो। खंडित मूर्ति की पूजा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही खंडित मूर्तियां घर में कभी रखनी नहीं चाहिए, इससे वास्तुदोष निर्माण होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान अवस्था में ही होनी चाहिए। यदि माँ की मूर्ति कमल पर विराजमान हो तो यह बहुत अधिक शुभ होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की मूर्ति की दोनों ओर अगर आप हाथी रखते हैं तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसी अवस्था में पूजन करने से निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। देवी लक्ष्मी की पूजा में हर चीज सही दिशा और स्थान पर होनी चाहिए। जैसे दीपक को दाईं ओर रखें, प्रसाद को भी अर्पित करते समय दक्षिण दिशा में रखें और फूलों को उनके सामने रखें। इसी तरह अगरबत्ती, धूप और धुएं वाली सभी चीजों को बाईं ओर रखें। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय चमड़े की कोई वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए, अर्थात पर्स, बेल्ट आदि चमड़े से बनी चीजें पहनकर माँ लक्ष्मी का पूजन भूल से भी ना करे। व्यसन आदि करके अथवा मांस का सेवन करके माँ लक्ष्मी का पूजन भूल से भी ना करे, अन्यथा आपको माँ लक्ष्मी के क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा। अस्वच्छ रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन करने पर माँ लक्ष्मी उस स्थान को छोड़कर चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। माँ लक्ष्मी ने स्वयं गणेश जी को यह वरदान दिया है, इसीलिए गणेश जी की पूजा करने के बाद ही माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तभी वह पूजा सफल होती है।
साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। जहाँ पर श्री हरि का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से दिवाली की पूजा में आप इन चीजों का प्रयोग अवश्य करें। माँ लक्ष्मी आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।